हेलो एवरीवन, वानी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट के मैथ से संबंधित एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और ये कॉन्सेप्ट हमारा रेक्टेंगल यानी कि जिसे हम आयत कहते हैं उस पर बेस्ड है। फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत से लोगों के लिए इजी हो सकता है, पर ये वीडियो मेरा उन फ्रेंड्स के लिए है जो हाउसवाइफ हैं और टेट के पेपर की तैयारी कर रही हैं और जिन्होंने 10th के बाद से मैथ को नहीं पढ़ा है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयत के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आयत कैसी आकृति होती है। ये हमारा आयत होता है जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। यानी कि अगर इसकी लंबाई ये 5 है यहाँ से, तो चौड़ाई इसकी 3 होगी। यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशो, लंबाई से चौड़ाई का रेशो कम होता है। किससे? लंबाई से। लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। तो जो हमारा आयत होता है इससे संबंधित कुछ सूत्र होते हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारे जो सूत्र होते हैं उनके बारे में हम सबसे पहले सूत्रों के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। इसके बाद हम परिमाप का सूत्र देखेंगे। इनको फ्रेंड साथ साथ नोट करते रहिएगा और इनको लगभग 2-4 बार रिवाइज कीजिए ताकि ये आपको याद हो जाए। 2 इंटू लंबाई को हम a मान लेते हैं और चौड़ाई को b मान लेते हैं, या हम कहेंगे लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई ये होता है हमारा क्या? परिमाप। क्या होता है? ये हमारा परिमाप होता है। परिमाप के बारे में हमने देख लिया और क्षेत्रफल के बारे में देख लिया। क्षेत्रफल जो है लंबाई गुणा चौड़ाई और परिमाप 2 जमा लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके बाद हम बात करेंगे विकीर्ण के बारे में। विकीर्ण मैं आपको बता देती हूँ कौन सा होता है। विकीर्ण ये होता है हमारा, मान लीजिए ये हमारा आयत है ABC और D। ठीक है। तो ये जो AC होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विकीर्ण, या फिर DB इसको हम विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण के बारे में जो हम सूत्र प्रयुक्त करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो विकर्ण का सूत्र हमारा होता है वो होता है विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर। चौड़ाई स्क्वायर मतलब वर्ग। वर्ग तो आप सभी समझते होंगे। वर्ग का मतलब होता है जैसे 2 की घात 2, यानी कि 2 की गुणा 2 बार करनी है। 2 गुणा 2 यानी कि 4। ये हमारा वर्ग होता है। ठीक है। अब हम एक बात और करते हैं कि जो हमारा आयत होता है इसके चारों तरफ हमें एक गोला बनाना होता है ऐसे। और वो जो गोला बना होता है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। हम पहले बना लेते हैं गोला। ये हमारा एक गोला है। ठीक है फ्रेंड्स। और इस गोले के अंदर एक आयत हमारा बना हुआ है जो इसके ऐसे चारों कोनों को टच कर रहा है। तो इसकी जो परिवर्त की ये जो त्रिज्या होती है इसको ज्ञात करने का भी एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला भी आप ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम जो है परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुना लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर। तो चलिए, ये तो थे कुछ फॉर्मूले। मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। और जो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विकर्ण की लंबाई का स्क्वायर जमा a यानी कि लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। इसके बाद जो परिवृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल होता है या परिवृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है वो होता है 1/2 लंबाई जमा चौड़ाई। सॉरी फ्रेंड्स, अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अब हम अपना ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर और उसका परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमारा एक क्या है? आयत है
और ये आयताकार खेत है, इसका विकर्ण जो ये हमारा दिया हुआ है ये कितना है, ये हमारा 17 मीटर है। और इसका जो ये परिमाप है चारों ओर का ये कितना है, ये है 46 मीटर। तो हम सबसे पहले परिमाप का सूत्र लिखेंगे। परिमाप का सूत्र हमारा क्या है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। ये सूत्र हमने लिख लिया। अब हम इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। इस सूत्र को चलिए अप्लाई करते हैं। ये 46 इज इक्वल टू 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। तो इस तरह हमारी जो लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 46/2 यानी कि 23। ये हमारी 23 लंबाई जमा चौड़ाई आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं विकर्ण के सूत्र के बारे में। विकर्ण का हमारा सूत्र क्या था, विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर। अब यहाँ फिर से एक नया फॉर्मूला आएगा। लंबाई की जगह हम a लिख लेते हैं और चौड़ाई की जगह b लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर विकर्ण का स्क्वायर लिखते हैं 17 का स्क्वायर और a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। अगर फ्रेंड्स हम इसमें +2ab और -2ab करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला के खुलने पर ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जबकि ये हमारा मिलाकर एक अलग फॉर्मूला बन गया है, जिसको मैं एक अलग कलर से आपको बताती हूँ। ये हमारा जो फॉर्मूला बन गया है ये बन गया है a + b का स्क्वायर। क्या बन गया है, a + b का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं फिर से अपने टॉपिक के बारे में। तो हमारा टॉपिक अब हमारे पास आ गया है 17 का स्क्वायर जमा a + b पूरे का स्क्वायर और -2ab। अब हम इस फॉर्मूला में अपने सभी मानों को रखेंगे। 17 का स्क्वायर 289 होता है और a + b हमारा 23 आया था और 23 का स्क्वायर होता है 529 और 529 - 2ab। अब हम इसको नेक्स्ट लाइन से फिर सॉल्व करेंगे। ये हमारा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये 289 जो है 529 में से हम घटा देंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी लाइन होगी वो होगी 2ab इज इक्वल टू 529 - 289। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, 12 में से 8 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, यानी कि 2ab बराबर 240। और ab जो कि हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है, a गुणा b, ये आ जाएगा 240/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 का 0। ये आ जाएगा हमारा 120 वर्ग मीटर। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा और आप इसके मेरे द्वारा बताए गए सभी फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए और उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए। धीरे धीरे ऐसे ही आपको मैथ आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।